हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे दोबारा हो गई है। और आज एक बार फिर से हम सभी लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं अपने चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर 2। ठीक भैया, आज का टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, साइनेप्स एंड इट्स टाइप और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोग बेसिक कवर किए थे। बेसिक में क्या था? इंट्रोडक्शन कवर किए थे और थोड़ा बहुत देखे थे नर्व सिस्टम या नर्वस सिस्टम के बारे में, या उसी को हम लोग न्यूरल सिस्टम भी कहते हैं। तो आप चाहे जो कह लीजिए, उसको कंप्लीट किए थे। अच्छा, उसके पहले क्या कर रहे थे? तो करीब पूरा डिटेल में 18-20 लेक्चर लेके आपका लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट करवा दिए हैं दोनों। मतलब इसके पिछले लेक्चर का, इसी चैप्टर का जो 0 लेक्चर 1 है उसका लिंक और लाइफ प्रोसेस का पूरे चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ फिजिक्स में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई, और उसके बाद ये दोनों चैप्टर कंप्लीट है। और उसके बाद में अभी करेंटली आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है। तो आप लोग आराम से पढ़िए, एंजॉय करिए, और आपके लिए बहुत सारा पढ़ा दिया गया है चैनल पे, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। अगर आप यूपी बोर्ड के बच्चे हैं तो आपकी लगभग हिंदी क्लास 10th की भी कंप्लीट है चैनल पे, उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जहां से कल हमने खत्म किया था। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन होता क्या है? तो ध्यान से देखिए, कह रहा है इन एनिमल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय न्यूरॉन। मतलब कि जानवरों के अंदर, कोई भी जानवर हो, बिल्कुल जो आपका फाइलम 18 भाग में डिवाइड किया गया है, उस सभी फाइलम में बिल्कुल जीरो से लेकर के हायर लेवल तक, मतलब पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीलोफोरा, उसके बाद बहुत सारा आपका ऐसे जो हायर लेवल आता है, उसमें जितने भी जीव जंतु आते हैं, सभी लोगों को नर्वस सिस्टम की सख्त आवश्यकता है। क्यों क्यों जरूरत है इसकी? भाई, आपके शरीर में क्या हो रहा है, कहां हो रहा है, आपका ब्रेन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप कुछ समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ये सब कुछ नर्व ही तो बताता है, नर्व सेल ही तो बताता है। नहीं तो कहीं आपके चोट लग गया, अब वो जगह आपका बिल्कुल शून्य हो गया, आपको पता ही नहीं लग रहा है कि हमें चोट लग गई, आपके खून बह रहा है, अब आपको ना दर्द हो रहा है, ना कोई ब्रेन में सिग्नल आ रहा है। उस कंडीशन में क्या होगा? बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो पूरे शरीर में नर्वस सिस्टम का काम करना बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो वही कह रहा है कि एनिमल्स मतलब जानवरों के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा होता है? न्यूरॉन के द्वारा। अच्छा, एंड मस्कुलर टिश्यू, और दूसरा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अपना रोल निभाता है वो होता है मस्कुलर टिश्यू। ये क्या होता है? हमारे शरीर में जो भी मसल्स हैं, ये भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने में मदद करवाते हैं। जैसे अगर मसल्स की हम लोग बात करें तो क्या होता है? बहुत सारी ऐसी मसल्स है, जैसे आंख में सिलियरी मसल है, वो हमारे रेंज को बढ़ा देती है, आइरिस या प्यूपिल के जो भी होता हो भैया। दूसरा चीज क्या है? कान में हमारे बहुत सारे मसल्स लगे हैं जो कि बोन का भी रोल निभाते हैं, टिश्यू का भी रोल निभाते हैं। तो ऐसे ही बॉडी में जो मसल्स हैं वो भी काफी मदद करती है। उसके बाद जैसे एग्जांपल में एनसीईआरटी का लिखा है, टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, कोई गरम गरम चीज अगर आप छू लिए और आपका दिमाग सिग्नल पकड़ लिया कि वो गर्म है, तो तुरंत दिमाग तुरंत इशारा करेगा कि वहां से हाथ हटा लीजिए, नहीं बहुत ज्यादा जल जाएगा आदमी। अब अगर सोचिए किसी का नर्वस सिस्टम काम ना करे और रख दिया बढ़िया गैस पे हाथ, जैसे दूध दूध उबलता है, बढ़िया रख देते हैं भगोले भगोने में दूध करके, वैसे हाथ रख दे गैस पे और आराम से हाथ में आग पकड़ ले और बढ़िया जलता 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 चलाए, कितना बढ़िया लगेगा ना? बढ़िया लगेगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हमारे हिसाब से बहुत डेंजरस हो जाएगा। तो ये कौन बताता है कि हम सब काम ठीक से करें? न्यूरॉन। ठीक भैया। अच्छा, सो ऑल इंपॉर्टेंट एक्शन या मैसेज आर डिटेक्टेड बाय नर्व सेल एंड दीज रिसेप्टर आर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन। हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन है और पांचों सेंस ऑर्गन जो है उनमें जो सेंस मतलब महसूस करने की क्षमता है, उसके अंदर अलग अलग रिसेप्टर लगे होते हैं जो कि अलग
अलग माहौल में अलग अलग चीजों को महसूस करके न्यूरॉन या नर्व सेल के द्वारा हमारे दिमाग तक मैसेज को पहुंचाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या चीज है, रिसेप्टर क्या होता है? तो रिसेप्टर, अगर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ अभी तो आपके मतलब उसमें आया नहीं है क्योंकि क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर है, उसमें रिसेप्टर बहुत अच्छे से समझाया गया है। रिसेप्टर को हम लोग कुछ यूं समझ सकते हैं कि जैसे ताला, ताला है रिसेप्टर, और उसके बाद में उसकी जो चाबी है वो ताले को खोल देगी, तो वो चाबी क्या हुआ, रिसेप्टर को ओपन करने वाला। तो हमारे बॉडी में रिसेप्टर हर जगह लगे हुए हैं, उसको काम कब करता है या वो अपना काम कब दिखा पाता है, जैसे मान लीजिए हम कोई गर्म चीज छुए तो वहां तुरंत केमिकल रिलीज होगा और वो केमिकल नर्व से जाके तुरंत उस गर्म ऑब्जेक्ट से रिएक्शन करके सेंसरी न्यूरॉन से हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजेगा, वहां से मोटर न्यूरॉन आके उस जगह से तुरंत मैसेज पहुंचाएगा कि यहां से हाथ हटा लीजिए। अगर आपको ये लाइन थोड़ा कम समझ में आए तो इसी को पिछले लेक्चर में पूरा समझाए थे, ठीक भैया। अच्छा, उसके बाद क्या है, तो वही है कि रिसेप्टर का अगर आपको काम याद करना हो तो समझ लीजिए कि कोई भी सिग्नल जो है वो रिसीव करना और ट्रांसपोर्ट कर देना। उसके बाद क्या है, अब देखिए, न्यूरॉन आर सेल ऑफ नर्वस सिस्टम, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेल है, मतलब पूरा नर्वस सिस्टम जिससे मिलके बना है, उस सेल को हम लोग कहते हैं न्यूरॉन। तो पूरी जो बिल्डिंग है उसे हम लोग कह रहे हैं नर्वस सिस्टम, और एक एक ईंट से मिलके पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, वो एक ईंट है न्यूरॉन, ठीक भैया। अच्छा, उसके बाद क्या है, एंड न्यूरॉन इज द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी या नर्वस सिस्टम। भाई जाहिर सी बात है, तो एक एक ईंट से मिलकर इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, तो बेसिक, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट उस पूरे बिल्डिंग की क्या है, वही ईंट। मतलब पूरे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन, ठीक। अच्छा, एक बहुत बेहतरीन चीज आप लोग ये जान लीजिए, हमारा जो इतना छोटा सा दिमाग ये दिख रहा है, इसके अंदर करीब करीब 86 अरब, कितने, 86 अरब न्यूरॉन हैं। एक दिमाग के अंदर 86 अरब, 86 बिलियंस न्यूरॉन है। और अगर पूरे ह्यूमन बॉडी की बात करें तो करीब करीब 135 बिलियन या 135 अरब न्यूरॉन मिलके हमारी इस बॉडी को चला रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग कितना है, बहुत ज्यादा है, ठीक भैया। अच्छा, उसके बाद देखिए, ह्यूमन बॉडी है टू टाइप्स ऑफ एक्साइटेबल सेल। एक्साइटेबल मतलब क्या होता है, किसी चीज के तरफ हमारा जो मन है उसको बढ़ा देना, किसी काम को करने में हम तेजी से एक्साइटेड मोड में आ जाएं कि हमें ये करना है। जैसे बॉल आ रही है, आप देख रहे हैं, पूरा जितने भी फील्डर हैं सब कह रहे हैं भैया कैच ले लो, अगर ये बल्लेबाज आउट हो गया तो बहुत मजा आ जाएगा। तो उस समय हमारी जो शरीर में मस्कुलर सेल है और नर्वस सेल है, उसका पूरा जो ध्यान है वो उसी, जो हवा में बॉल आ रही है कितना जल्दी आए और हम उसको कैच ले लें, उसी पे टंग गया। तो एक्साइटेबल मोड में हमारे शरीर में दो ही चीज काम करता है, एक है मसल सेल और दूसरा है नर्व सेल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और पेपर में आपके पूछ लिया जाता है। अब देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, जिसकी हम लोग आज लेक्चर लेके आए हैं। सबसे पहले देखिए, आपको जो न्यूरॉन है उसका पहली बात तो हम फिगर आपके स्क्रीन पे लगवा दिए हैं, वो बिल्कुल सिंपल सा है, उसको देख के तब इसको पूरा समझिए, ठीक भैया। अब ध्यान से देखिए, जो आपका न्यूरॉन है वो शुरू होता है सेल बॉडी से। सेल बॉडी मतलब क्या है, एक स्ट्रक्चर, इसमें काफी सारे फाइबर्स निकले होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स। देखिए, जो इसके चारों तरफ इसका हाथ टाइप का निकला है, ये है डेंड्राइट। ये क्या काम करेगा, इर्द गिर्द का जितना भी मैसेज है उसको सबको पकड़ पकड़ के ले आएगा और ले आएगा सेल बॉडी के न्यूक्लियस को दे देगा। अब इस न्यूक्लियस से एक पूरी लंबी सी डंडी निकली है जिसे हम लोग कह रहे हैं एक्सॉन। क्या कह रहे हैं, एक्सॉन। तो एक्सॉन क्या करेगा, यहां से जो मैसेज है वो आराम से इधर जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो न्यूरॉन है लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल, और इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाएगा, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। जैसे पैर में चोट लगी तो वहां से करोड़ों अरबों न्यूरॉन दिमाग तक जुड़े हैं, तो वहां वाला न्यूरॉन बताया चोट लगी, फिर उसके ऊपर वाला चोट लगी, फिर चोट लगी, फिर चोट लगी, फिर चोट लगी। अब बहुत ज्यादा हम नहीं बोल सकते, वो अरबों बार मैसेज जाता है तब दिमाग बताता है कि हाँ चोट लग गई है, ठीक।
तो वैसे ही पूरा कंडीशन है। इसमें एक चीज जान लीजिए कि डेंड्राइट का जो काम होता है वो बिल्कुल मैसेज को इकट्ठा करके बताना। दूसरा चीज, ये डेंड्राइट जो है सेल बॉडी को मैसेज भेजेगा, सेल बॉडी भेजेगा एक्सॉन को, एक्सॉन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं स्वान सेल। ये स्वान सेल क्या काम करते हैं, ये एक फैटी एसिड टाइप के होते हैं, फैट से ये सेल बना होता है। और ये सेल क्या काम करता है, जैसे तार पे प्लास्टिक चढ़ी होती है ताकि करंट ना मारे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होते हैं, बिजली की तरंगे, तभी तो इतना तेज पैर से सिर तक मैसेज आ जा रहा है, 1 सेकंड भी नहीं लगता और पता लग जाता है कोई गर्म चीज छुइए कि भैया गर्म है, तुरंत हाथ हटा दो। तो इलेक्ट्रिक इंपल्स का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। और स्वान सेल क्या काम करता है, इंसुलेटर का काम करता है, ताकि करंट ना लगे, कहीं बाहर करंट ना फैले। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये बहुत सारा फैट से अपना सेल बनाता है और कई लेयर में, जैसे आपको एक लेयर दिख रहा है तो अगर इसका कई लेयर बना दे तो ऐसे ये कई लेयर में होता है, ऐसे, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे बिल्कुल पतला। तो इन सभी लेयर से मिलकर एक सेल बनेगा। तो इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस लेयर को, इस शीथ को, जो बार बार इस पे शीट चढ़ जा रही है फैट की, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं माइलिन शीथ। क्या कहते हैं, माइलिन शीथ। और दूसरा चीज, एक स्वान सेल से दूसरे स्वान सेल के बीच में जो गैप दिख रहा है, इस गैप को हम लोग कहेंगे नोड ऑफ रैनबियर। क्या कहेंगे, नोड ऑफ रैनबियर। और लास्ट में जो मैसेज है वो इधर से इधर आएगा, एक्सॉन टर्मिनल में बहुत सारा एक्सॉन ऐसे लगा होगा और यहां से दूसरा न्यूरॉन शुरू हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई चीज वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट का मतलब जिसके पास रीढ़ की हड्डी है, तो उन जीवों में जो मैसेज है वो दो न्यूरॉन थोड़ा थोड़ा दूर आपस में रहेंगे, बिल्कुल सटे हुए नहीं रहेंगे। और यहां पे कैल्शियम चैनल होगा, यहां पे सोडियम चैनल होगा। तो जब यहां मैसेज आ जाएगा, कैल्शियम चैनल खुलेगा और यहां से केमिकल के द्वारा सोडियम चैनल पे दूसरा जो मैसेज है वो पहुंच जाएगा, इसका जो मैसेज है इसके तक पहुंच जाएगा। तो जो बीच की दूरी है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच की दूरी, इसे कहते हैं साइनेप्स। बोर्ड का हर साल आने वाला क्वेश्चन। ये क्या काम करवाता है, ज्वाइनिंग ऑफ टू न्यूरॉन। ठीक भैया, ज्वाइनिंग ऑफ टू न्यूरॉन। दूसरा चीज क्या होता है, ये जो पूरा होता है इसके बीच में गैप होता है, तो गैप किन जीवों के बीच में होगा, जो वर्टिब्रेट रहेंगे। अच्छा, कुछ जीव जो बहुत छोटे हैं, जो इनवर्टिब्रेट हैं, उनका न्यूरॉन आपस में चपक जाता है, बिल्कुल सटा होता है। तो उनमें कैसे होता है, जो हमारा जाता है मैसेज, हम लोगों में तो केमिकल से जाता है, कैल्शियम सोडियम ये सब केमिकल है, और उनमें जाता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स से, क्योंकि बहुत छोटे जीव हैं, उनकी बॉडी इतने अच्छे से डेवलप नहीं कर पाई। ठीक भैया, बाकी जो साइनेप्स होता है, जिसको हमने बताया कि ज्वाइनिंग ऑफ टू न्यूरॉन करवाता है, ये दो जगह काम करता है। एक तो मान लीजिए एक न्यूरॉन है, आइए मैसेज लाया और दूसरे न्यूरॉन में पहुंचा दिया, मतलब नर्व सेल से नर्व सेल में पहुंचा दिया। और कभी कभी क्या होता है कि कोई नर्व सेल, जैसे कोई मसल्स में पहुंचाना है कोई मैसेज, तो ये जो नर्व सेल है यहां पे आपका मसल्स वाला सेल आ जाएगा। तो जो न्यूरॉन या नर्व सेल है, ये नर्व सेल से नर्व सेल तक भी मैसेज पहुंचाता है, नर्व से नर्व में, और कभी कभी नर्व से मसल्स में भी मैसेज पहुंचाता है। इसको भी देख लीजिए। बिल्कुल लास्ट वाला टॉपिक जो ऊपर हमने लिखा था टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, वो नीचे है। कुल मिला के भैया 3 टाइप का न्यूरॉन होता है, पहला सेंसरी, दूसरा मोटर और तीसरा इंटर न्यूरॉन। अब देखिए सेंसरी न्यूरॉन क्या है, सेंस ऑर्गन से मैसेज को पकड़ के ब्रेन तक भेजने तक, जैसे आपने कोई गर्म चीज छुआ और आपके ब्रेन में मैसेज पहुंच गया कि गर्म है, ये जो काम हुआ ये करवाता है सेंसरी न्यूरॉन। दूसरा चीज मोटर न्यूरॉन क्या है, अब अगर वो चिजिया गर्म है जो आप छू रहे हैं तो वहां से हथुआ हटा लीजिए, नहीं जल जाएगा। तो ब्रेन से जो तुरंत वहां सेंस ऑर्गन में मैसेज आया वो कौन पहुंचाया, मोटर न्यूरॉन। और तीसरा, इन दोनों न्यूरॉन के बीच में जो एक मदद करने वाला न्यूरॉन है वो है इंटर न्यूरॉन। तो ये है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो आशा और उम्मीद दोनों है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर तो अपने दोस्तों में सेंड करिए, पूरा लाइफ प्रोसेसेस भी पढ़ लीजिए और इसके पहले वाला लेक्चर भी देख लीजिए। बाकी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।